बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STI की जॉब्स आई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 12,500 के करीब सीट्स हैं। एक तो इसकी डेट चेंज की गई है, अब दोबारा से अप्लाई करने की लास्ट डेट भी और सारा प्रोसीजर की जो डेट्स हैं वो आज अखबार में दोबारा से इन्होंने अपडेट की हैं, चेंज की हैं। और अप्लाई करने की फ़ीस पहले नहीं थी, अब फीस 1,000 रुपये रख दी गई है। तो शायद इस शेयर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, आप समझ जाएं। तो इन सीट पे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ कैसे अप्लाई होगा, वो सारा हम तरह देखेंगे। तो इसमें एक तो आप ये देखें कि इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 45 साल के दरमियान में ही है। और अप्लाई करने की डेट अब ये नहीं है, बल्कि अब 12 नवंबर 2025 से अप्लाई शुरू होगी, 12/11/2025 से। और 21 नवंबर तक अब आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने अभी दोबारा से शेयर किया है मैं आपको दिखाता हूँ। आज की जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था वहाँ से हमने ये लिया है। तो इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास यूट्यूबर के दौरानिया लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ पे मेंशन है 12/11/2025 से दरखास्त शुरू होंगी एप्लीकेशन और 21/11/2025 तक आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 26 तारीख को मेरिट लिस्ट बना के लगा दी जाएंगी सुबह 10 बजे। आपका जो स्कूल है मुतलका वहाँ पे भी और STI की वेबसाइट पे भी, और जो मुतलका DEO जो हैं वो कमेटी जो बनाएंगे तहसील लेवल पे, वो 27 और 28 तारीख को आपकी एप्लीकेशन, आपको कोई इशू है, आपका मेरिट लिस्ट में कोई नंबर नहीं है, आगे पीछे है, तो आप अपनी जो शिकायत है वो जमा करवा सकते हैं 27 और 28 नवंबर को। ठीक है, 29 नवंबर को जो है ना क्या होगा जी, आपके इंटरव्यू होंगे। और 30 नवंबर को आपकी जो लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल आपकी जो लिस्ट है, जो मतलब रिकमेंड होंगे बच्चे, कामयाब जो उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी। ठीक है, पोर्टल पे भी मिलेगी आपको ये लिस्टें फाइनल, और आपका जो स्कूल है जहाँ पे आपने अप्लाई किया वहाँ भी मिलेगी। ठीक है, इनकी जो तैनाती है वो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और ये 31 दिसंबर और 5वां महीना मई का बनेगा तकरीबन, मतलब ये 6 महीने का तकरीबन ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अप्लाई करने की उन्होंने कहा जी 1,000 रुपये फीस है। ठीक है, अप्लाई किधर होगा? STI की वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे आप, वहाँ जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई होगा। चलान भी आपको 1,000 का वहीं ऑनलाइन ही जमा करवाना है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जी क्या मिलेगा आपको मिलेंगे जी, अगर आप BA BSc अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पे आपको 38,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 6 महीने तक आपको मिलते रहेंगे। मतलब ऐसे होता है, ये पैसे एंड पे जमा देते हैं, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है एंड पे की दफ़ा आपको पैसे दे देते हैं। आजकल शायद इन्होंने साथ कर दें, अभी हो सकता है साथ आपको देना शुरू कर दें, वरना ये पैसे इकट्ठे की दफ़ा दे देते हैं। ठीक है, आपने BA किया हुआ है, BSc की हुई है या BS किया हुआ है, तो मतलब है कि आप प्राइमरी स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है, MA MSc या आपने BS किया हुआ है 4 ईयर, ठीक है, तो आप हाई स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपको 45,000 रुपये महीने का मिलेगा। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक टेक की कोई डिग्री की हुई है, MA MSc की हुई है या BS ऑनर्स किया हुआ है, तो वहाँ भी आपको 45,000 मिलेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 45,000 मिलेगा। MA MSc होनी चाहिए या फिर BS 4 ईयर आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। एक बच्चा एक से ज़्यादा जो कैटेगरी है उनमें भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देंगे एक जगह पे, एक बच्चे को एक जगह पे एडजस्ट करेंगे, बस 2-3 जगह पे शायद एडजस्ट ना करें। ठीक है, पैसे आपको एक दफ़ा मिलने हैं, मतलब मेरा ख्याल है। मज़ीद कोई पॉलिसी आएगी तो पता चलेगा। 21 से 45 साल के दरमियान में ये जो है ना जी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, सारा मैंने आपको बता दिया। अब इस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेटा, मेरी पर्सनल तो राय है कि बेटा इधर टाइम वेस्ट करने वाली बात ही है। एजुकेशन को आप छोड़ ही थे, आगे चलें। पाकिस्तान में एजुकेशन के हालात अब आपके सामने हैं, और जो बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि ये कभी जॉब्स आएंगी परमानेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कभी नहीं आएंगी बेटा। मैं पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूँ, बड़ी आवाम आपको कहानियाँ सुना रही हैं जी अब आ रही हैं जी जॉब्स, अब आ रही हैं। मैं आपको पिछले 3 सालों से आपकी मेरी वीडियोज़ पढ़ी हैं, आप देखें कि कोई नहीं आएंगी। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ही नहीं है ये
कि वो परमानेंट रखें। जो ऑलरेडी रख रहे थे उन्हीं को बाहर निकाल रहे हैं, स्कूल बेच रहे हैं आपके सामने। तो अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाएंगे 5-5 महीने के लिए। हाँ, जिसका बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, उसके घर के करीब है, चलो वो तो 4-5 घंटे जाके गुजाराएगा, पढ़ाएगा। इस तरह से जो बेनिफिट उठाना चाह रहा है कोई 40-50 हज़ार रुपये का महीने के हिसाब से, तो उसके लिए मतलब जो इस तरह का बेनिफिट लेना चाह रहा है वो अप्लाई कर दे। बाकी ग्रोथ और जो सर्टिफिकेट देंगे बाद में, वो आपका किसी काम का नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ क्या ग्रोथ होनी है आपकी। अगर आपके पास इसके अलावा कोई अल्टरनेट है तो कोशिश करें, उसे अवेल करें। कुछ नहीं है तो फिर कर लें, कम से कम आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी होगा। घर बैठने से तो बेहतर है निकम्मा रहने से तो, ठीक है। तो कोशिश करें किसी परमानेंट जो अच्छी जॉब से उसके लिए स्ट्रगल करें, किसी स्किल की तरफ चले जाएं। 6 महीने के बहुत होते हैं बेटा, ठीक है। किसी परमानेंट जॉब की तैयारी की तरफ चले जाएं, किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं। कोई और काम कर सकती हैं वो करें जिसमें आपको एक फॉरएवर आपको उसका बेनिफिट मिले, वो काम करें, ठीक है। तो बाकी बेटा आपकी मर्जी है, इस पर अप्लाई करें या ना करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।